लाइट ईयर एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, मतलब जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करते हैं उससे लाइट ईयर कहते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल 7th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। 6th क्लास का 12 चैप्टर्स भी प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हो। नोट्स है और एक्सप्लेनेशन है, MCQs है, सब कुछ अवेलेबल है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। और ये वीडियो 7th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ होगा और NCERT जो भी पढ़ रहे हैं उन सब के लिए यूज़ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेट, सीटेट और AP टेट और दूसरे NCERT के सिलेबस के जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों पूरों को ये यूज़फुल होगा। चलिए हम देखते हैं। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ हज़ारों करोड़ों तारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स एक साथ घूम रहे हों और उनके बीच सिर्फ एक छोटा सा प्लैनेट, वो है हमारा अर्थ, जो हम जिंदे हैं यहाँ पे। क्या आपने सोचा कभी कि एक कैसा शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ बोल के, और एक कौन दरियाफ्त किए, ऐसा कभी आप सोचे? चलो हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द यूनिवर्स एंड द अर्थ, कायनात और ज़मीन। ये है यूनिवर्स, एक ऐसी जगह जहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और उनके अंदर हज़ारों करोड़ स्टार्स है। इन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन, जो सोलर सिस्टम का किंग है, राइट। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? किसी को आइडिया है तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं बता देती। हमारे सोलर सिस्टम में पूरे कितने हैं प्लैनेट्स? पूरे 8 हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और उन्हें में से एक क्या है? अर्थ है, जिसमें जिंदगी जी सकते। किसमें? अर्थ में। और अर्थ एक ऊपर 4 बड़े सिस्टम्स हैं। अर्थ के ऊपर 4 बड़े सिस्टम्स हैं। क्या है वो? लैटोस्फीयर, देखो, लैटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लैटोस्फीयर में क्या रहता है? मतलब कि लैटोस्फीयर ज़मीन, राइट। और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, और बायोस्फीयर लाइफ जीते प्लांट्स और एनिमल्स सब। यहाँ पे है देखो द यूनिवर्स एंड द अर्थ। यूनिवर्स सोलर सिस्टम है, एनवायरनमेंट, फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, डिजास्टर्स। ओके, द सोलर सिस्टम में ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। एनवायरनमेंट में कंपाउंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट नेचुरल रहता, ह्यूमन रहता, ह्यूमन मेड रहता, राइट। और नेचुरल में लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गन्स रहते। लिविंग, नॉन लिविंग रहते हैं तो नॉन लिविंग में लाइटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर रहता। लिविंग ऑर्गन्स में बायोस्फीयर रहता, एनिमल्स, प्लांट्स रहते। लाइटोस्फीयर लैंड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर में वाटर और एटमॉस्फेयर एयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट के साथ खेल होता है, पोल्यूशन, डिजास्टर्स और ग्लोबल वार्मिंग, हमारे ये प्यारे प्लैनेट खतरे में आ जाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा यूनिवर्स हमको इंस्पायर करता है, लेकिन अर्थ हमारी जिम्मेदारी है, अर्थ को हम बचा के रखना। तो एक ऐसी दुनिया है जो इतनी बड़ी होके उसके आखिरी कोना भी किसी के नहीं देखा। उसका आखिरी कोना कौन सा है? बल्कि कोई भी नहीं देखा। जहाँ तारे, सूरज, गैलेक्सीज और ऐसे राज है जो इंसान अभी तक समझ ही नहीं पाया। वो क्या है? यूनिवर्स है, राइट। यूनिवर्स एक बहुत ही वेस्ट मीन्स वसी, मतलब बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा, वसी जगह है, जिसमें क्या है? जिसमें सन, प्लैनेट्स, मिल्की वे गैलेक्सी और हज़ारों करोड़ गैलेक्सीज शामिल हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि कोई नहीं जानते कि यूनिवर्स कितने दूर तक है। साइंटिस्ट कहते हैं इसका रेंज इन्फिनिटी है। साइंटिस्ट कहते हैं द रेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इन्फिनिटी। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? इसका रेंज इन्फिनिटी है। देखो यहाँ पे है, इन्फिनिटी है, राइट। नेक्स्ट है, जो साइंस यूनिवर्स का स्टडी करती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्स की स्टडी करने से उसकी क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। रशियन लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी।
और इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च की शुरुआत एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने की। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था, क्या था, टेलीस्कोप। जिसका नाम क्या था, टेलीस्कोप था। यहाँ पे देखो टेलीस्कोप था, राइट। उसके बाद जब पहली दफ़ा गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप से आसमान देखे तो उसने ऐसा वंडर्स देखे जो पहले कभी इंसान नहीं देखे थे। ऐसे वंडर्स देखे उन्होंने। ओके, नेक्स्ट, तब से लेकर आज तक भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन का वर्जन आज तक मिस्ट्री है, राइट। साइंटिस्ट अभी तक अग्री नहीं कर पाए कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसी हुई। यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में बहुत थीरीज है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी थीरी है, बिग बैंग थीरी है। ये थीरी सबसे पहले एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जियोर्जियो लेमेट्री ने दी। कौन सी थीरी को, बिग बैंग थीरी को। देखो यहाँ पे है बिग बैंग थीरी को कौन दिया, बेल्जियन के एस्ट्रोनॉमर जियोर्जियो लेमेट्री ने दी थी। उनका कहना था कि आज के पूरा यूनिवर्स एक छोटा सा एटम से शुरू हुआ। उनका कहना क्या था, बोलता हूँ, यूनिवर्स का एक छोटा सा एटम है, छोटा सा एटम से शुरू हुआ, एक ऐसे टिन्नी बॉल जिसमें इन्फिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी थी। फिर अचानक वो एटम एक्सप्लोड हुआ एक ज़बरदस्त धमाके के साथ, और उस एक्सप्लोज के बाद छोटे छोटे पीसेस यूनिवर्स में फैल गए और उन्हें पीसेस से बने स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और भी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोल के। क्या कहना था इनका, इनका क्या कहना था बोले तो, किसका, जियोर्जियो लेमेट्री ने कौन से थीरी में, बिग बैंग थीरी में क्या कहे बोले तो, एक छोटा सा एटम से शुरू हुआ, एक ऐसी टिन्नी बॉल जिसने इन्फिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी थी, फिर अचानक वो एटम क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ एक ज़बरदस्त धमाके के साथ। तो उस एक्सप्लोशन, उस वो धमाका हुआ ना, उससे है ना छोटे छोटे पीसेस में यूनिवर्स में फैल गए और उन्हें पीसेस से बने स्टार से, और स्टार से, गैलेक्सी से, प्लैनेट से, सैटेलाइट से, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बने बोल के। ये एक्सपेंशन आज भी चल रहा है, मतलब यूनिवर्स अभी भी बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स का मुताबिक यूनिवर्स में कम से कम 125 बिलियन गैलेक्सीज है। कितने, 125 बिलियन गैलेक्सीज है। और एक गैलेक्सी के कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस 1,20,000 लाइट ईयर्स है। हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है जिसका नाम है, क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। सबसे खास बात है ये, मतलब कि सबसे खास बात क्या है, हमारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है। कौन से गैलेक्सी बोलते हो, मिल्की वे गैलेक्सी। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक यूनिवर्स में कम से कम 125 बिलियन गैलेक्सीज है। ओके, और गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस कितना रहता, 1,20,000 लाइट ईयर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो है, देखो ये डू यू नो। यूनिवर्स वर्ड कहाँ से आया, लातिन से आया। एक लफ्ज़ यूनिवर्स वर्ड लातिन का एक लफ्ज़ यूनिवर्सम से निकला, जिसका मतलब है सारी मैटर्स और सारे स्पेस, मतलब जितना भी कुछ है, तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब यूनिवर्स का पार्ट है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स रुका नहीं है, ये हर सेकेंड एक्सपेंड होते जा रहा है, लगभग 70 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सोचो, हर पल यूनिवर्स और बड़ा होते जा रहा है। और वैसे क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स किसको कहते हैं? और एस्ट्रोनॉमर्स के एक ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो स्टार्स, प्लैनेट्स और स्पेस के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं, राइट। एन एस्ट्रोनॉमर इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एक और भी डू यू नो है, देखो
लाइट ईयर एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, मतलब जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करते हैं उससे लाइट ईयर कहते हैं। अब सोचो, लाइट ईयर की स्पीड होती है लगभग कितने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर लाइट बिना रुके एक साल तक चले तो वो डिस्टेंस बन जाता है एक लाइट ईयर। इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सीज और स्टार्स के डिस्टेंस बताते हैं तो वो किलोमीटर से नहीं बल्कि लाइट ईयर्स से बताते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में इतनी वसी मतलब कि इतनी चौड़ापन रहता है ना, वैसे मतलब फैला हुआ बहुत बड़ा वसी है कि किलोमीटर्स काम ही नहीं आते। अब अपन सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो हमारा सोलर सिस्टम बना है सन और उसके 8 प्लैनेट्स से। ये प्लैनेट्स क्या हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट। लेकिन बस प्लैनेट्स ही नहीं है, सोलर सिस्टम में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, राइट। और साइंटिस्ट का कहना है कि सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की है, पहले बना था। 4.6 ईयर्स एगो मतलब पहले बना था। तब गैसेस और डस्ट क्लाउड्स के एक साथ क्या बोलते हैं झुलकर मतलब मिलकर सन और बाकी प्लैनेट्स की शक्ल में जम गए। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझाने के लिए कई थीरीज दी है। पहले है जियोसेंट्रिक थीरी। इस थीरी को एक इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स टॉलमी ने प्रपोज किया। पहले थीरी कौन सी थी? जियोसेंट्रिक थीरी। इसके एस्ट्रोनॉमर इजिप्शियन है वो ना एस्ट्रोनॉमर टॉलमी, इनका नाम टॉलमी ने प्रपोज किए थे। उनके मुताबिक अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सन और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज उसके इर्द गिर्द घूमती है बोल के इनका कहना था, राइट। नेक्स्ट सेकेंड वन यहाँ पे है, देखो, हेलियोसेंट्रिक थीरी। दूसरी है हेलियोसेंट्रिक थीरी। तो जो पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलियस कोपरनिकस ने दी, और उनका कहना है कि असल में सन सेंटर है और प्लैनेट, सैटेलाइट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज उसके अराउंड घूमती है बोल के इनका कहना है। पहले वाले क्या बोले? अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है बोले, कौन है? टॉलमी। कौन सी थीरी में? जियोसेंट्रिक थीरी में। अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, सन और बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज है उसके अराउंड घूमती है बोले, सुनो कौन बोलता है? जियोसेंट्रिक थीरी में टॉलमी। दूसरी थीरी कौन सी है? हेलियोसेंट्रिक थीरी। इसमें क्या बोले इन्हों कौन है? निकोलियस कोपरनिकस ने क्या बोले तो सन सेंटर में है, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज इसके अराउंड घूमती है बोल के इन्हों बोले। कौन सी थीरी में बोले? हेलियोसेंट्रिक थीरी में बोले, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन है, तीसरी कौन सी है? निबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने कहा कि सोलर सिस्टम एक डस्ट और गैस के क्लाउड से बना था जो कि क्या बोले सन के साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उसी से प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई बोले। कौन सी थीरी में? निबुलर हाइपोथेसिस तीसरी थीरी है। उसमें फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने कहा कि सोलर सिस्टम एक डस्ट और गैस के क्लाउड से बना है जो सन के साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उसी से जो प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई बोल के बोले, राइट। नेक्स्ट, और इन्हीं प्लैनेट्स कहाँ है पर इन प्लैनेट्स में एक ही प्लैनेट ऐसा है जहाँ जिंदगी है। कौन सा प्लैनेट वो जहाँ जिंदगी है? सो हमारा अर्थ, क्योंकि अर्थ ना ज़्यादा पास है सन के और ना ज़्यादा ही दूर है। देखो, ना टू फॉर not too close, neither too close, ओके। अपने सराउंडिंग्स देखो, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, बिल्डिंग्स, ट्रीज, माउंटेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सब रहते हैं, सब एक ही एनवायरनमेंट में मिलकर जीते हैं। ये है अर्थ को स्पेशल बनाता है, राइट। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट असल में एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें एक साथ काम करती है। किसमें? एनवायरनमेंट में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसान, ये दोनों मिलकर बनाते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स, जैसे पेड़ पौधे, नदी, हवा, ज़मीन
और मैन मेड कंपोनेंट्स जैसे नेचुरल कंपोनेंट्स मीन्स जैसे कि पेड़ पौधे नदी हवा ज़मीनें, और मैन मेड कंपोनेंट्स मीन्स जैसे रोड्स बिल्डिंग्स मशीन्स वगैरह। ओके, एनवायरनमेंट ही हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। ये हमें देते हैं सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं और रहने के लिए लैंड भी देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे इन्वायरमेंट का हिस्सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स प्लांट्स और हम इंसान। ओके, नेक्स्ट एनवायरनमेंट का लफ्ज़, हाँ डू यू नो है, देखो एनवायरनमेंट का लफ्ज़ फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। और ये किस किस को पता है पहले से ही, अब नहीं, अब तो इसमें डू यू नो में दे दिया है, समझो। नेक्स्ट चलो, और इसीलिए एक स्पेशल दिन भी माने जाते हैं, अर्थ डे भी मनाए, एनवायरनमेंट डे भी मनाए जाते हैं। कौन सा डे एनवायरनमेंट डे मनाते हैं? 5 जून को। एनवायरनमेंट वर्ड फ्रेंच का लफ्ज़ एनवीरोनर या एनवीरोनर से निकला है, जिसका मतलब है नेबरहुड, यानी हमारा इर्द गिर्द का माहौल। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया मानती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाने और प्रोटेक्ट करने का मैसेज देते हैं, राइट। और आप भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक छोटा सा स्टेप लीजिए, एक पेड़ लगाइए और कमेंट में लिखिए आई प्रॉमिस टू सेव माई एनवायरनमेंट, राइट। ज़रूर लिखना आई प्रॉमिस टू सेव माई एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट के कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। कौन से हैं? नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक, लिविंग थिंग्स बायोटिक। मैन मेड में यहाँ पे है, देखो मैन मेड में क्या आता है कि पहले हम नेचुरल देखेंगे। नेचुरल कंपोनेंट्स 2 तरह के होते हैं। कौन से? अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, लेथोस्फीयर एयर, एटमॉस्फेयर और वाटर हाइड्रोस्फीयर। लैंड लेथोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर। लिविंग थिंग्स में बायोटिक एनिमल्स से, प्लांट्स से, इंसेक्ट्स से, बर्ड्स जैसे, और ऑर्गेनिजम्स जैसे। और उसके बाद यहाँ पे है देखो ह्यूमन मेड, मैन मेड में, मैन मेड कंपोनेंट्स में वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे ब्रिज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स और मोमेंट्स एक्सेट्रा। ह्यूमन कंपोनेंट्स में ये इंसान के बनाए सिस्टम हैं, जैसे कि फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें नेचुरल, ह्यूमन और मैन मेड तीनों मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, राइट। अब है हमारे इर्द एक नेचुरल सिस्टम है जो 4 रिलिम्स से मिलकर बना है, लेथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से और एटमॉस्फेयर से और बायोस्फीयर से। अब इसमें हम देखो नेचुरल सिस्टम का ये 4 है, यहाँ पे है देखो। लेथोस्फीयर में क्या है? ये अर्थ का सॉलिड पार्ट है। इसमें आते हैं माउंटेन्स, हिल्स, प्लेचियोस, प्लेन्स, वैलीज एंड डिजर्ट्स। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर, इसमें पानी वाला हिस्सा जिसमें ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर, इसमें क्या आते हैं? हवा का कवर जो अर्थ को सराउंड करता है। ये 5 लेयर में डिवाइड है, ट्रैपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, राइट। नेक्स्ट बायोस्फीयर, यहाँ पर सारी लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमें जीने के लिए लैंड, वाटर, एयर और लाइफ फॉर्म प्रोवाइड करता है, लाइफ फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेथोस्फीयर, हमारे अर्थ को सॉलिड हिस्सा जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स और मिनरल्स होते हैं, इसको लेथोस्फीयर कहते हैं, राइट। और ये रॉक्स और मिनरल्स से बना होता है और ऊपर एक थिन सॉइल लेयर होती है। इसकी सरफेस इरेगुलर है, जिसमें अलग अलग लैंड फॉर्म, जिसमें अलग अलग कहाँ पर है मिस हो गई मैं दिस लैंड फॉर्म्स, राइट। सो
लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, डेल्टाज और डेजर्ट्स। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन से? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर यहाँ पे है, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई, 3 टाइप्स में, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर हम अर्थ के इंटीरियर को देखें तो कैसा रहता, कौन से शेप में दिखता? यहाँ पे देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है? ये एग की तरह है, लेयर्स में डिवाइड होके है। ये 3 लेयर्स में होता है। फर्स्ट का कौन सा है? क्रस्ट, सेकेंड वन मेंटल, थर्ड वन कोर, राइट। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली पतली परत होती, लेयर होती। सेकेंड बीच के गर्मी वाली होती। थर्ड वन कोर सबसे अंदर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, लैटोस्फीयर हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड देता है, फूड प्रोडक्शंस के लिए सॉइल देता है और मिनरल्स इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है। इसी के साथ हम फॉरेस्ट और ग्रास लैंड्स भी यही से मिलती हैं, जिससे हम एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग करते हैं, राइट। यहाँ पे है देखो, एनिमल्स के लिए क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं। सॉरी, एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास, फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, सॉरी ये कहीं कैसा आ रहा, हाइड्रोस्फीयर। लैटोस्फीयर का डू यू नो है ना, भूल गए, सॉरी, कहाँ पे है? लैटोस डू यू नो भी इम्पोर्टेंट है। लैटोस्फीयर का वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है। लैटोस्फीयर का मतलब है स्टोन या रॉक, और लैचो का मतलब है स्टोन या रॉक, और स्पेरा के मतलब है स्पीयर या बॉल। मतलब सिंपल लफ्ज़ में लैटोस्फीयर का मतलब है रॉक, स्पेयर या बॉल, जो बेसिकली हमारे अर्थ का सॉलिड हिस्सा है, राइट। एवरी ईयर अप्रैल 22 को सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। और आप क्या वहाँ क्या करते हैं अर्थ डे के ऊपर? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे डू यू नो देखेंगे पहले हम। हाइड्रोस्फीयर ये कौन सा लफ्ज़ से लिए गए हैं? ग्रीक लफ्ज़ से लिए गए हैं। हाइडर का मतलब है पानी, और स्पायर का मतलब है स्पेयर या बॉल। सिंपल लफ्ज़ में हाइड्रोस्फीयर का मतलब है अर्थ पर पानी का स्पीयर, यानी ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स, ग्लेशियर्स सब इसी में आते हैं। और एक ज़बरदस्त फैक्ट क्या है बोले तो 22 मार्च को क्या मनाए जाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे मनाए जाते हैं, जिसका पर्पस है पानी की इम्पोर्टेंस समझाना, उसे सेव वाटर बोल के समझाना, राइट। वाटर डे कब है? वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22। एनवायरनमेंट डे कब है? जून 5। अर्थ डे कब है? 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, अब अर्थ पर जितनी भी पानी के बॉडीज है, ओशियंस, सीज, रिवर्स, यहाँ पे देखो, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और इवन ग्राउंड वाटर, इन सब को मिलकर कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। हमारी अर्थ का 71% 2/3 पानी से कवर है, लेकिन शौक की बात यह है कि उसमें से सिर्फ 1% पानी इंसान के काम आते हैं। बाकी 99% पानी ये तो साल्ट है या तो फिर बर्फ, आइस की फॉर्म में जमा हुआ है। यहाँ पे है तो आइस की फॉर्म में तो जमा हुआ है, या तो सॉल्ट तो भी है ये। अब हमको यूज़फुल होता है, सो 1% वाटर ही है। 7 इसमें असल हमारे अर्थ में कितने % पानी है? पानी से कवर है 71%, राइट। इसी वजह से अर्थ को वाटरी प्लांट भी कहा जाता है, और ये पानी ही है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है, राइट। नेक्स्ट अब हम यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पे डायग्राम है, देखो, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का वर्ड कौन से ज़बान से लिए गए हैं, कौन से लफ्ज़ से लिए गए हैं? ग्रीक से लिए गए हैं।
एटमॉस एंड स्पीयर से। स्पीयर मतलब कि अब तक देखे हैं हम बॉल बोल के। एटमॉस का मतलब क्या है, वेपर्स या धुआं। ओके, मतलब सिंपल लफ्ज में एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का घेरने वाला गैसेस ब्लैंकेट है जो हमें सूरज के हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता और लाइफ पॉसिबल बनाता है। कौन सा, एटमॉस्फेयर। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाए जाते हैं ताकि लोग ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस समझे और इसे बचाने का मैसेज स्प्रेड करें। इसलिए कौन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाए जाते हैं। कब, सितंबर 16 को, राइट। और हमारे अर्थ को एक इनविजिबल ब्लैंकेट कवर करता है जो हमारे हमारे मतलब हमें बचाता है। क्या है वो, एटमॉस्फेयर है वो। एटमॉस्फेयर एक थिन एनवलप ऑफ एयर है जो पूरी अर्थ को सराउंड करता है और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 100 ऑफ किलोमीटर्स तक ऊपर एक्सपेंड हुआ है। ये एक मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है ये, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%। यहाँ पे है देखो डायग्राम में, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखा है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑर्गन 0.93% है और ऑल अदर गैसेस और 0.04% है। लास्ट अक्टूबर के मंथ में टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 99% कौन से गैस मिले, तो 99% है बोल के, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलाए तो 99% है, राइट। और एक और क्वेश्चन भी सेम एग्जाम में है, आर्गन का परसेंटेज कितना है बोल के, 0.93% आर्गन का परसेंटेज है। ये दो क्वेश्चन एक ही मतलब एपी टेट में पूछ के है अक्टूबर 13 के दिन। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइडेड किया गया है, जब से मैं बोली थी मैं। ट्रैपोस्फियर जहाँ वेदर होता है, स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर इसी में होता है, मेसोस्फियर मेटोस यहाँ बर्न होते हैं, मेट्रॉइड्स यहाँ बर्न होते हैं, और थर्मोस्फियर यहाँ सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सोस्फियर सबसे आउटर लेयर है। ये एटमॉस्फेयर हमें सूरज के हार्मफुल रेस और एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करते हैं और इसी का वाटर वेपर्स और डस्ट से क्लाउड्स बनते हैं जो बारिश लाती है, राइट, समझे। यहाँ पे है ट्रैपोस्फियर क्या करता है, वेदर होता है ट्रैपोस्फियर में, जहाँ वेदर होता है। और ओजोन लेयर क्या है वहाँ पे, ओजोन लेयर के जगह में ओजोन लेयर इसी से होता है, किससे, स्ट्रेटोस्फियर से। मेसोस्फियर मेट्रॉइड्स यहाँ बर्न होते, थर्मोस्फियर यहाँ सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते। एक्सोस्फियर सबसे आउटर लेयर है। और ये पूरा एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसलिए हमें सूरज की हार्मफुल रेस से एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करता और इसे वाटर वेपर्स और डस्ट से क्लाउड्स बनाते हैं जो बारिश होती है। नेक्स्ट आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बायोस्फीयर का वर्ड कहाँ से आया, ये भी ग्रीक वर्ड से आया, बायोस प्लस स्पेरा। बायोस का मीन्स क्या है, लाइफ। तो लाइफ सिंपल लफ्ज में क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स पूरे। स्पेयर हमें एक दूसरे से यही स्पेयर हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट, समझे। एक बार फिर से बताइए, बायोस का मतलब क्या है, लाइफ। बायोस्फीयर मतलब बॉल, मतलब बायोस्फीयर मतलब स्फीयर मीन्स बॉल, लाइफ में बायोस है, मतलब सिंपल में क्या है बोलता है, बायोस्फीयर क्या करता है, अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ लाइफ जीते वहाँ पे, और जैसे ह्यूमन से, प्लांट से, एनिमल से, बर्ड से और इंसेक्ट से। ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते कि कई के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपन को कार्बन डाइऑक्साइड देते, अपन क्या देते हैं उनको, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या देते हैं अपन को, ऑक्सीजन देते, तो अपन क्या देते हैं उनको, कार्बन डाइऑक्साइड देते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन को छोड़ते, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते, ह्यूमन्स और एनिमल्स है। सो ऐसा एक दूसरे से कनेक्ट है अपन। नेक्स्ट है यहाँ पे है देखो, बायोस्फीयर वो एनवायरनमेंट है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स
ह्यूमंस साथ साथ रहते हैं। यहाँ लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं। देखो, इंटरैक्ट विथ ईच अदर्स, क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर्स, और लाइफ पॉसिबल होती है जीने के लिए। और ह्यूमन एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स है जो हम ह्यूमन से बनते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सिस्टम्स। जब ह्यूमंस ने सेटल लाइफ शुरू की तब उन्होंने एक दूसरे पे डिपेंड करना स्टार्ट किया और ह्यूमंस एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। अब मैन मेड एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है? वो है जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, पार्क्स, रोड्स, ब्रिजेस, माउंटेन मूवमेंट्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन के बाद ह्यूमन ने नेचुरल एनवायरनमेंट के यूज़ करना स्टार्ट किए और अपने लिए एक एलिमेंट्स डेवलप किए, राइट। पॉल्यूशन, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन है। देखो, एनवायरनमेंट में इम्प्योरिटी का एडिशन पोल्यूशन कहलाता है। ये एयर, वाटर और सॉइल्स के क्या बोलते हैं, केमिकल्स, सॉरी, केमिकल, फिजिकल्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कॉजेज क्या है? ऐश है, सॉल्ट है, पार्टिकल्स है, स्मोक है, एसिड रेन्स, फ्यूल्स कंजप्शंस, इंडस्ट्रीज डस्ट, CFCs एक्सेट्रा एयर पोल्यूशन का कॉज है। और एयर पोल्यूशन इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग, एसिड रेन, फार्म लैंड डिक्लाइन, एक्सटेंशंस ऑफ स्पेसेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये एयर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस के। वाटर पोल्यूशंस भी है। वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है रहता? इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पोल्यूशन होता, और क्या है, और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर से, केमिकल इंडस्ट्री से, ये सब वाटर को हार्म करता है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का अल्टरनेट यूज़ करिए, बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाइए, इंडस्ट्री वेस्ट रिवर्स में ना डालिए, वाटर को ऑप्टिमल यूज़ कर। वे टू कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स लाइक एयर एंड वाटर। एक बार फिर से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को अल्टरनेट यूज़ करिए, बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाइए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज को रिवर्स में ना डालिए, वाटर का ऑप्टिमल यूज़ करिए, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वाटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। असल डिजास्टर्स क्या है? ये सीरियस डिस्रप्शंस होता है जो ह्यूमंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, राइट। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स क्या है? नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक। ये इससे क्या होता? इम्पैक्ट होता, डैमेज होता, प्रॉपर्टी लॉस होती, राइट, एनवायरनमेंट को डैमेज होता। और उसके बाद है मैन मेड से टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हजार्ड्स, ये मैन मेड के। प्रिवेंशन टिप्स मेथड्स क्या हैं? प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी किट्स, सेफ एरिया प्लानिंग है, और टाइमली एक्शंस और लाइफ प्रॉपर्टी दोनों बचाए जा सकती है। डिजास्टर्स सिर्फ नेचुरल ही नहीं बल्कि ह्यूमंस की गलतियों की वजह से भी होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर सिर्फ नेचुरल ही नहीं बल्कि ह्यूमंस की गलतियों की वजह से भी होती है। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, मैनेजिंग और इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स करते हैं ताकि डिजास्टर्स के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। इसका मतलब है डिजास्टर्स की सेवेरिटी को कम करना, हर डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर रहना, कैपेसिटी बिल्ड करना और क्विक रिस्पांस देना अगर कोई अनफॉरेंसीन डिजास्टर्स आए। इंडिया में डिजास्टर्स
मैनेजमेंट मेनली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, खासकर नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। 10th 5 प्लान में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट इश्यू के रूप में डिफाइन किया गया। इसमें पॉलिसीज, गाइडलाइंस और ऑपरेशनल गाइडलाइन और स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान सजेस्ट किए हैं। एग्जाम्पल, फ्लड, जब पानी इतना ओवरफ्लो करके ज़मीन डूब जाए। एर्थक्वेक, जब अर्थ की सरफेस सडनली वाइब्रेट करे वेव्स की वजह से जो अंदर से इमिट होती है। हमारा गोल ये है कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया जाए और हम एनवायरनमेंट को सही यूज़ करके हारमोनियसली जिए जाए। तो ये है डिजास्टर्स के बारे में। अवेयर रहिए और एनवायरनमेंट को सही यूज़ करके लाइफ सेफ बनाइए। अगर अग्री हो तो कमेंट में लिखो बी प्रिपेयर स्टे सेफ बोल के। और यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट टू पॉइंट कवर कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं और उसके साथ अब हम MCQs भी देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए फैक्ट्री, ऑप्शन बी रिलीजियन, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो आंसर है बी, ऑप्शन बी आंसर है, राइट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑड वन प्लेन्स। क्या है? प्लेन्स, रोड्स, ऑड वन। फाइंड आउट द ऑड वन। प्लेन्स, रोड, वैली, रिवर। प्लेन्स है, वैली, रिवर एक है, तो प्लेन्स है, वैली और रिवर नेचुरल लैंडफॉर्म्स है। रोड एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, मैन मेड स्ट्रक्चर है। सो इसका आंसर भी बी, इसका आंसर भी बी। ओके, नेक्स्ट है ये भी बीच है। उसके बाद दिस इज ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट। प्लांट्स और क्रॉप्स एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, व्हीकल, पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग का सोर्स है, इसलिए ये थ्रेट है। सो आंसर क्या है? सी, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेकेंड लेयर क्या है? मैंटल, ऑप्शन ये, ऑप्शन ये। फर्स्ट वन क्या है? क्रस्ट, आउटर है, मैंटल सेकेंड लेयर है, कोर है, इनर, आउटर कोर प्लस इनर कोर है, अर्थ के लेयर्स है। नेक्स्ट, विच थ्योरी इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को बनाने वाले कौन थे आप मेरे को, और वो कौन सी थ्योरी? देखो, बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम के थ्योरीज हैं, यूनिवर्स के लिए नहीं। सो बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन सी। बिग बैंग थ्योरी को कौन ये करेगी मेरे को कमेंट में बताओ, उसका एस्ट्रोनॉमर कौन है बोल के मेरे को कमेंट में लिखिएगा। ओके, यहाँ तक ये है BBCAC। यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके MCQs आपको चाहिए पूरे चैप्टर में 1 to 50 MCQs है मेरे पास। तो आप लोग कुछ चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी MCQs पूरे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश, बाय, टेक केयर।